ठीक है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक्रूअल बेस से रिलेटेड एंट्रीज जो हैं, ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन और एक्रूअल बेस रिलेटेड एंट्री। तो रोज एक कॉन्सेप्ट उठाता हूं, एक एंट्री। आज का कॉन्सेप्ट एक्रूअल बेस। अब एक बात पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैंने आपको कई बार ये बात समझाई भी है, फिर पूछ रहा हूं। सपोज करो मेरे यहां कोई वर्कर या कोई मैकेनिक आता है और मेरा पंखा रिपेयर करके जाता है 25 मार्च को, ठीक है। कब रिपेयर करके जाता है पंखा? और मैं उसे पेमेंट करता हूं 10 अप्रैल को। खर्चा कब मानना है? पैसा जा रहा है 10 अप्रैल, याद रखना। खर्चा कब मानना है? गलत, 25 मार्च जब काम करवाया। और इसी बात को हम कहते हैं एक्रूअल बेस कॉन्सेप्ट। और आज इसी चीज को ध्यान में रखकर मैं एंट्रीज कराने जा रहा हूं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ टर्म्स के मतलब समझो बेटा, सही है। सबसे पहली टर्म है, या टर्म्स भी छोड़ो, पहले एक्रूअल बेस कॉन्सेप्ट समझो बेटा। आप शांत होंगे नहीं? एक्रूअल बेस कॉन्सेप्ट, और इसी से मिलता जुलता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, बस फर्क क्या है, जब हम एक्सपेंस की बात करते हैं, जब हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो हम एक्रूअल कॉन्सेप्ट बोल देते हैं, और जब हम इनकम की बात करते हैं तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन बोल देते हैं। तो एक्रूअल बेस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हम कौन है यहां पर? जब भी मैं हम वर्ड बोलता हूं, किसके लिए बोलता हूं? दुकान के लिए, बिजनेस के लिए। हम किसी भी एक्सपेंस को एज एक्सपेंस उस पीरियड में रिकॉग्नाइज करते हैं, कॉमा, जिस पीरियड में काम करवाते हैं। एक्सपेंस का मतलब मैंने क्या बताया था? काम करवाना, जिस पीरियड में काम करवाते हैं, ठीक है, ना कि उस पीरियड में जब पैसा जाता है, ठीक है। तो एक्सपेंस का मतलब पैसा जाने से नहीं है, एक्सपेंस का मतलब काम करवाने से है। जब मैंने आपको शुरुआत में बेसिक क्लास दी थी तब मैंने थोड़ी लंबी डेफिनेशन लिखी थी। आज तो मेरे को भाई एंट्री करानी है तो शॉर्ट में जो काम की बात है वो लिखी है। तो एक्सपेंस का मतलब याद रखो, पैसा जाना नहीं होता है, पैसा कब जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेंस का मतलब क्या है? काम करवाना। तो अगर मैं काम करवाता हूं 2025 में, पेमेंट देता हूं 2024 में, तो खर्चा कब मानना है? 25 जब काम करवाया। पैसा कब दिया? पहले दिया, साथ के साथ दिया, बाद में दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो पैसा जाने के बेस पे एक्सपेंस नहीं सोचते, काम करवाने के बेस पर। और ऐसे ही इनकम की बात करूं, हम किसी भी इनकम को एज इनकम उस पीरियड में मानते हैं। इनकम के लिए काम करना पड़ता है बेटा, मानते हैं जिस पीरियड में काम करते हैं। इनकम के लिए काम करना पड़ता है बेटा, सही है ना। अब मैं आपसे फीस ले रहा हूं तो फ्री में तो दोगे नहीं, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, उसके बदले में आप मुझे ऐसे कंसिडरेशन फीस दे रहे हो ना। तो इनकम के लिए काम करना पड़ता है और एक्सपेंस के लिए काम करवाते हैं, ना कि उस पीरियड में जब पैसा आता है। अब ऐसे समझो, मैंने यश भाई साहब को जुलाई के मंथ में पढ़ाया है और फीस आती है अगस्त में, तो इनकम जुलाई में मानी जाएगी, ना कि अगस्त में। पैसा कब आया इस बेस पे नहीं, काम मैंने कब करा,
जुलाई में, इस बेस पर। तो इनकम का मतलब पैसा आना होता है क्या, हाँ या ना? फिर इतना लंबा चौड़ा मैंने भाषण दिया, फिर आप वही बात बोल रहे। इनकम का मतलब पैसा आना नहीं है, इनकम का मतलब है काम करना, और एक्सपेंस का मतलब है काम करवाना। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें आज जर्नल एंट्री सीखनी है। तो यहां पर मैं आपको 4 टर्म्स के बारे में बात कर रहा हूं, उन 4 टर्म्स का मतलब भी पहले आप ढंग से क्लियर कर लो बेटा। पहली टर्म आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दूसरी टर्म एक ही इसका दूसरा नाम है एक्रूड एक्सपेंस। बेटा एक्चुअली में आउटस्टैंडिंग और एक्रूड में डिफरेंस होता है, ठीक है? एक्चुअली में आउटस्टैंडिंग और एक्रूड में डिफरेंस होता है, पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं ना जब हम, तो वो एक ही तरीके से करते हैं। देखो डिफरेंस बताता हूं क्या होता है। मैं दुकान हूं और केशव मेरे यहां नौकरी करता है, इसकी जो तनख्वाह की डेट है ना वो फिक्स है, हर महीने के आखिरी दिन, हर महीने के आखिरी दिन। अब ये सितंबर चल रहा है, इसने एक दिन काम करा, इसकी तनख्वाह है महीने की 30,000, तो एक दिन की कितनी तनख्वाह बैठी इस हिसाब से 1,000। तो मेरे ऊपर कितने पैसे चढ़ गए, 1,000 रुपए। क्या अभी के मांगने का हक है इसका? कब मांगने का हक आएगा इसका? लास्ट में। अभी कोई ना कह सकता तनख्वाह दो, नहीं ना। तो बेटा जिस दिन इसका मांगने का, तनख्वाह मांगने का हक मिलेगा इसे, उस दिन ये तनख्वाह मेरे ऊपर आउटस्टैंडिंग होगी अगर मैं इसे पे नहीं करता। और एक्रूड हो रही है ये पर डे के हिसाब से, जैसे जैसे काम करता जा रहा है हर रोज ये मेरे ऊपर क्या होती जा रही है, एक्रूड होती जा रही है। तो रियल टर्म्स में आउटस्टैंडिंग और एक्रूड डिफर है। आउटस्टैंडिंग मतलब डेट आ गई पेमेंट नहीं करी, और एक्रूड मतलब जैसे जैसे काम होता गया उस स्टेज के हिसाब से मेरे ऊपर खर्चा चढ़ता गया। पर अकाउंटिंग एंट्री के सेंस में हम दोनों को एक ही मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं? एक। तो आउटस्टैंडिंग लिखा हो या एक्रूड लिखा हो, इसी का एक और नाम होता है एक्सपेंस पेबल, इसी का एक और नाम होता है अनपेड एक्सपेंस। पता नहीं एग्जाम में किस नाम से दे दे बेटा। और इसी का एक और नाम होता है एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। तो ये चारों नाम या पांचों नाम एक ही टर्म्स के हैं। तो मैं चाहे सैलरी आउटस्टैंडिंग बोल दूं, चाहे मैं एक्रूड सैलरी बोल दूं, चाहे मैं अनपेड सैलरी बोल दूं, चाहे मैं सैलरी पेबल बोल दूं, चाहे मैं सैलरी ड्यू बट नॉट पेड बोल दूं, इन सबका मतलब क्या है? एक है, सेम है। ड्यू कब हुई? जब मैंने काम करवाया, है ना। तो अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है काम करवा लिया, पर पैसा नहीं दिया। अब नहीं दिया पैसा तो कब देंगे? दैट इज पैसा फ्यूचर पीरियड में देंगे। कब देंगे? फ्यूचर पीरियड में देंगे, फ्यूचर नहीं, फ्यूचर पीरियड। यहां पीरियड के हिसाब से अकाउंट्स बनते हैं, फ्यूचर पीरियड में देंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने काम करवा लिया पर पैसे नहीं दिया, तो खर्चा मान लू ना मानू? हाँ या ना? क्या लिखा है खर्चे का मतलब? तो फिर क्यों नहीं मानू भाई? काम तो करवा लिया मैंने, तो पैसे देने को तो मैंने काट दिया ना। पैसे की बेस पे खर्चा नहीं बोलते, किसके बेस पे बोलते हैं खर्चा? काम करवाने के बेस पे बोलते हैं, ना कि पैसे के बेस पे बोलते हैं। तो काम करवाया नहीं करवाया, तो खर्चा मान लो, खर्चा मान लो। पैसा दिया अब तक नहीं दिया, तो कब देंगे? तो बेटा फ्यूचर में पैसा देना पड़े तो क्या बन गई? ये लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से लायबिलिटी बन गई। एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट और लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट। लिखो इसे, काम की बातें हैं सब। बहुत सारे बच्चों को आउटस्टैंडिंग और एडवांस की एंट्री में दिक्कत होती है ना, क्योंकि टर्म से नहीं पता, मतलब ही नहीं पता, इसीलिए होती है। और आज भी पता नहीं कैसे बहुत लोग जब जेब से पैसा बाहर जाए तभी लगता है खर्चा हो गया। अरे भैया गोल्ड खरीद लिया तो काय बात का खर्चा? वो तो इन्वेस्टमेंट है ना। मकान खरीदा तो खर्चा कोई ना है, ये तो इन्वेस्टमेंट है। खर्चा क्या है? जिसका बेनिफिट अभी मिल गया, फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो खर्चा है।
गोल्ड का बेनिफिट अब मिल गया, फ्यूचर में नहीं मिलेगा, या मिलेगा फ्यूचर में भी? अरे जब चाहे गोल्ड को कैश में कन्वर्ट कर लियो फ्यूचर में, तो फिर गोल्ड खर्चा कैसे हुआ? हाँ जी, जो घर खरीद रहे हो आप, उसका बेनिफिट अभी के अभी मिल गया, फ्यूचर में वापस नहीं मिल सकता उसके बदले में पैसा, तो वो खर्चा कैसे हुआ? हाँ, कार खरीदी है, क्या चीज? भाई भगवान है आप या मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, जो हम अकाउंट बनाते हैं एक्चुअल में क्या होगा हम में से किसी को नहीं पता। हम क्या सोचते हैं इस बात पे बनवाते हैं। क्या आपको जब घर बना रहे थे पता थी घर गिर जाएगा, फिर भी आपने बनाया, तो आप राहुल गांधी है। हाँ जी, कार आपने खरीदी, उसी वक्त पता था खाई में गिर जाएगी, तो फिर खरीद के क्यों लाए भाई? तो जब आपने कार खरीदी थी आपने ये सोचा था ना 8-10 साल चलेगी, भविष्य में क्या होगा ये कौन जानता है? भगवान जानता है भाई, हम नहीं जानते। कुछ पूछना है यहां तक? श्योर? ट्रांजैक्शन नंबर 2, और ट्रांजैक्शन कह रहा हूं, सॉरी, टर्म नंबर 2, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंस, एक्सपेंस कैरीड फॉरवर्ड, एक्सपेंस कैरीड फॉरवर्ड, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। पता नहीं कौन सा नाम हमें एग्जाम में दे दिया जाए, तो भाई हमें सब नाम पता होने चाहिए। जहां तक मुझे पता है आप लोगों ने पहले 2 नाम तो सुने हैं, ये 2 नाम नहीं सुने हुए, ठीक है? ये चारों नाम इसी शब्द के हैं, एक्सपेंस कैरीड फॉरवर्ड। कोई डाउट है इसमें? श्योर, एकदम पक्की बात? तो आगे बढ़े, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है? पैसा दे दिया, हाँ भाई, वर्कर को एडवांस में सैलरी दे रहा हूं, तो काम करवा लिया या फ्यूचर में करवाऊंगा? तो अभी काम करवा लिया तो खर्चा मान लो। खर्चा कब मानना है? पैसा जाने पर, काम करवाने पे। तो काम करवा लिया क्या, तो खर्चा कैसे मान लो भाई? इसीलिए ये दोनों पहले मैंने लिखे, फिर मैं नीचे टर्म लिख रहा हूं भाई। पैसा दे दिया पर काम नहीं करवाया, तो दैट इज काम अभी नहीं करवाया, तो कब करवाएंगे? दैट इज काम फ्यूचर पीरियड में करवाएंगे। कब करवाएंगे काम? तो पैसा देने पे क्या जाता है? कैश जाता है। और काम कब करवाऊंगा? फ्यूचर में। कैश क्या होता है? एसेट। तो खर्चा अभी मानूं या फ्यूचर में मानना है? तो अभी तो खर्चा नहीं है, तो अभी के लिए क्या है ये? एसेट। किस नाम से? प्रीपेड एक्सपेंस नाम से। क्या है ये मेरा? एसेट। एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, और एसेट बढ़ता है डेबिट, और एसेट कम होता है क्रेडिट। क्लियर है दोनों टर्म्स का मतलब बिल्कुल ढंग से? ये क्लियर है मैं क्यों उसे एसेट मान रहा हूं, खर्चा क्यों नहीं मान रहा? क्योंकि काम अभी करवाया नहीं है, और खर्चा पैसा जाने से खर्चे का कोई मतलब नहीं होता, काम करवाने से मतलब होता है बेटा, ठीक है? और इसी बेस पर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, इन चीजों का जन्म हुआ है बेटा। क्लियर? आगे बढ़े। ट्रांजैक्शन नंबर 3, एक्रूड इनकम। इसे हम आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल सकते हैं, इसे हम इनकम रिसीवेबल भी बोल देते हैं बेटा, इसे हम इनकम अर्न बट नॉट रिसीव भी बोलते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूं बेटा। मैं केशव को पढ़ा रहा हूं इस महीने सितंबर, मैंने केशव को पढ़ा दिया पूरे महीने, पर केशव ने मुझे अभी तक पैसा नहीं दिया, तो इनकम मानूं या ना मानूं? क्यों मानूं? काम कर दिया, और पैसा अब नहीं मिला तो कब मिलेगा? तो ये दूसरी तरफ क्या बन गया? एसेट। फ्यूचर में पैसा मिलना हो, एसेट। यही चीजों के लिए मैं शुरुआत में बुला रहा था तुझे एक्स्ट्रा टाइम दे करके, समझा? चलो
आज मैं वीडियो का लिंक भेजूंगा, देखना उसे। तो सुन ले यार, इसका मतलब है काम कर दिया पर पैसा नहीं मिला। आज नहीं मिला तो कब मिलेगा? दैट इज फ्यूचर पीरियड में मिलेगा। अब फ्यूचर में पैसा वापस मिलना हो तो ये क्या बन गया? एसेट। किस नाम से? एक्रूड इनकम। दूसरी तरफ काम कर दिया तो ये मेरी क्या बन गई? इनकम। क्योंकि इनकम का पैसा मिलने से मतलब नहीं है, काम करने से मतलब है। काम कर दिया तो इनकम हो गई, दैट्स इट। पैसा आया या नहीं आया वो बात की बात है। कोई डाउट इसमें? श्योर। चौथी टर्म एडवांस इनकम। इसे हम लोग अनअर्न्ड इनकम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अनअर्न्ड इनकम। इसका मतलब क्या है? पैसा ले लिया पर काम अभी नहीं करा है। मैं आपसे 12th की फीस अभी ले लूं एडवांस में, तो क्या ये मेरी इनकम हो गई? क्यों नहीं हुई इनकम? क्योंकि काम तो करा ही नहीं है। तो ये मेरी लायबिलिटी है, क्योंकि फ्यूचर में काम करना पड़ेगा। सही है? इसका मतलब है पैसा ले लिया पर काम नहीं करा, दैट इज काम फ्यूचर पीरियड में करेंगे। काम कब करेंगे? फ्यूचर पीरियड में। तो पैसा लेने पे एक तरफ क्या आ गया? कैश। दूसरी तरफ काम अब नहीं करा, फ्यूचर में करेंगे, तो क्या बढ़ गई? लायबिलिटी। एडवांस इनकम नाम से लायबिलिटी। अब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, और एसिड बढ़ता है तो डेबिट। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट और एसिड बढ़ता है तो डेबिट। नोट करो इन टर्म्स को, ये बड़े काम की टर्म्स हैं बेटा। मैं आपसे एडवांस में पैसे ले रहा हूं तो काम अभी करूंगा फ्यूचर में, तो मेरी लायबिलिटी बढ़ गई ना, कि मुझे भविष्य में आपके लिए काम करना है, तो लायबिलिटी बढ़ाई ना। सही है ना? जर्नल एंट्री डायरेक्ट नहीं सीखी जाती। पता नहीं आप लोग कैसे सीख लेते हैं, बड़े होशियार हैं। सीधी एंट्री बनानी सारी। एक एंट्री के लिए कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा ना पहले। मैं ये कह रहा हूं बेटा, हर टर्म का कॉन्सेप्ट है, वो नहीं आता तो आप एंट्री कहां सीख रहे हैं? आप तो याद कर रहे हैं ना बेटा फिर एंट्री। अब अगली क्लास में लास्ट क्लास लूंगा एंट्रीज की, मतलब जो मैं ऐसे टॉपिक वाइज करा रहा हूं, फिर कराऊंगा बुक से, फिर कराऊंगा बुक से मिक्स एंट्रीज। ठीक है? बुक से मिक्स एंट्रीज बेटा। भाई साहब रख दीजिए फोन, छिनवा दूं या? केशव के तो कल पापा आते आते पता नहीं क्यों नहीं आए कल। आज फोन करूंगा उन्हें। तेरी फीस कौन देगा, तू या वो? तू कमा के लाता कहीं से? ये कपड़े तूने अपने पैसे के खरीदे हैं? तेरे अपने पैसे के? कहां से कमाता है? तेरे कैसे हो गए? अभी अभी पढ़ा था काम करने से इनकम होती है। काम कराई कहाँ है तुमने कुछ इसके लिए? अच्छा, उसके बदले में कपड़े मिलते हैं? काम करने के बदले में मिलते हैं? गलत आदमी से बहस कर रहा है, इसे समझा लो। कर दो राम। मैं सोच रहा हूं आज मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट भी करा दूं, क्योंकि अब आधे घंटे में सारी एक्रूल की एंट्री तो होंगी नहीं, और अगली क्लास में सारी एक साथ फिर दोनों एंट्री करा दूं। ठीक है? एक्रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर है? और तो आज मैं एक और कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, कैश वर्सेस बैंक ट्रांजैक्शंस। ठीक है? और फिर कल मैं दोनों की एंट्रीज करा दूंगा, मतलब परसों नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना? इसमें कोई डाउट है? अब अगर मैं आपसे बोलूं सैलरी अनपेड, पहली बात तो बताओ दुकान के हिसाब से सैलरी क्या है? खर्चा कमाई?
सैलरी को दुकान को मिलती है, देती है? किसको देती है? क्यों देती है? तो खर्चा है, सैलरी डेबिट, और अनपेड है तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी पेड टू वर्कर इन एडवांस, तो एडवांस में सैलरी दे दी, काम करवा लिया, फ्यूचर में करवाऊंगा तो एक तरफ कैश जा रहा है और फ्यूचर में काम कराऊंगा तो एसेट बढ़ रहा है। प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, तो प्रीपेड सैलरी टू कैश, सही है? हाँ जी, किसी के लिए काम कर दिया, कमीशन का पैसा भी आना रह गया, तो काम कर दिया, इनकम मान लो, तो इनकम कब माननी है भाई? क्या लिखा है यार, अभी तो ऊपर लिखा, काम कर दिया तो इनकम मानो नहीं, तो कमीशन नाम की इनकम हो गई, पैसा अभी नहीं मिला तो एक्रूड कमीशन, एंट्री बनी एक्रूड कमीशन डेबिट टू कमीशन, सही है? एडवांस में मैं किसी से कमीशन के पैसे ले लूं तो काम अभी कर दिया नहीं करा, तो वो अभी इनकम मान सकता हूं? तो क्या है वो? लायबिलिटी। तो पैसा आ रहा है और लायबिलिटी बढ़ रही है, कैश डेबिट टू एडवांस कमीशन, बना लेंगे एंट्री अगली क्लास में इससे, सही है ना? तो अभी एक टॉपिक और लिख लो आज, उसको और क्लियर कर रहा हूं, अगली क्लास में दोनों की एंट्री एक साथ कराऊंगा, फिर रब कर दूं। फोटो शोटो लेनी है तो ले लो भैया, इसकी हो गई। कर लो, क्या पता नहीं पड़े तो कल शादी विवाह में फोटो खींचने पड़े। पर यार ये भी बड़ी दिक्कत है, जिस हिसाब से कैमरों के मेगापिक्सल बढ़ते जा रहे हैं और लेंस अच्छे आ रहे हैं, क्या पता ये काम ही फ्यूचर में फ्लॉप हो जाए, है भाई? वो आपकी तो फोटो खींच के सी ना। अरे कोई बात नहीं, सेलिब्रिटी की तो लेते ही है सब, है? चलो आओ, ध्यान देते हैं बेटा, पढ़ने में ध्यान दे लेते हैं प्लीज। लास्ट टॉपिक सुनो बेटा, एक एक करके मैं टॉपिक बोल रहा हूं, मुझे बताना मैं करा चुका हूं नहीं। सबसे पहले गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन करा चुका हूं, गुड्स वर्सेस एसेट्स करा चुका हूं, डिस्काउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन करा चुका हूं, कैपिटल वर्सेस ड्राइंग करा चुका हूं, एक्रूअल पे मैं भी हूं, और कैश। ये मुझे 6 टॉपिक्स में मैंने डिवाइड किया था टॉपिक्स को, और उसके बाद फिर मिक्स एंट्रीज करनी है, ठीक है? तो अभी मैंने आपको किसका कॉन्सेप्ट बताया था? एक्रूअल। और लास्ट कॉन्सेप्ट लिख लो, कैश एंड बैंक रिलेटेड कॉन्सेप्ट। देखो बेटा, कैश तो बड़ा सरल सा एक संभव है, जब जब कैश क्या होता है? कैश हमारा एसेट होता है, ठीक है? तो जब जब कैश आएगा डेबिट, और जब जब कैश जाएगा क्रेडिट। कोई डाउट इसमें? बैंक भी क्या होता है? एसेट होता है। जब जब बैंक आएगा, अब बैंक आता है क्या? तो फिर बैंक का मतलब क्या है? बैंक में पड़ा हुआ पैसा, तो जब जब बैंक में पड़ा हुआ पैसा बढ़ेगा डेबिट, और जब जब बैंक में पड़ा पैसा कम होगा क्रेडिट। लेकिन जितना ये सुनने में सीधा सरल दिख रहा है ना, उतना है नहीं। एग्जाम्पल देता हूं, मैं दुकान हूं, देव जीनवाल ने मुझसे खरीदा है एक मोबाइल फोन, और इसने पेमेंट दी है मुझे चेक से, तो मेरे पास चेक आ रहा है, तो क्या बैंक में पैसे बढ़ेंगे घटेंगे? क्या बात करते हो अवनीश जी, कैसे काम करोगे भविष्य में दुकान खोल ली तो? और जिसे अकाउंटेंट बनाओगे तो मैं नोच के खा जाएगा वो तो। हाँ जी, तो बताओ, देव जीनवाल से मेरे पास चेक आ रहा है, बात सुनिए, तो क्या बैंक में पैसे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। कैसे बढ़ जाएंगे? जब तक मैं चेक बैंक में ना पहुंचाऊंगा, तो जब पहुंचाऊंगा तब बढ़ेंगे ना, चेक आने पे पैसे बढ़ जाएंगे? नहीं ना बेटा, तो ये बात ध्यान से समझनी पड़ेगी ना। तो बेसिकली मैं यह चेक बैंक के साथ चेक शब्द को भी क्लियर करना चाहता हूं। तो बैंक के बारे में ध्यान दें आप लोग,
चेक जब आता है तो बैंक नहीं बढ़ाते, तो हम एंट्री करते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी चेक आ रहा है, डेटर से आ रहा है या सेल के बदले में आ रहा है, जो भी चेक इन हैंड डेबिट। और जब चेक बैंक में जमा होता है, जब चेक बैंक में जमा करते हैं, तब हम मानते हैं कि हमारे बैंक में पैसे बढ़े हैं, तब हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या चला गया हमारे पास से, चेक इन हैंड गया। अब यहां आईसीएससी वाले बच्चे कौन से हैं, 1 2 3 4 5। आप आईसीएससी वालों को कुछ अलग सिखाया जाता है। आपको सिखाया जाता है कि जब चेक आता है तो उसे कैश मानो, और जब चेक बैंक में जमा करते हैं तब उसे कॉन्ट्रा मानो, है ना। तो आप लोग क्या एंट्री करेंगे आईसीएससी वाले, चेक इन एंड डेबिट टू बैंक, ओ सॉरी कैश, क्या कर रहा हूं यार, सॉरी कैश डेबिट, कैश डेबिट। आईसीएससी वाले चेक इन हैंड की जगह क्या वर्ड लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर या सेल, और जब जमा करेंगे तो बैंक डेबिट टू कैश। आईसीएससी वाले कौन कौन है, फिर से बताना एक बार ध्यान से बेटा आप। तो चेक इन हैंड की जगह आपको क्या वर्ड यूज करना है, कैश। चेक इन हैंड की जगह आपको क्या वर्ड यूज करना है, कैश। लेकिन बेटा जब आप लोग सीयूटी में आएंगे, सीए फाउंडेशन में आएंगे, सीए सीएस सीएमए बीकॉम एमबीए कुछ भी करेंगे, तो यही पढ़ना पड़ेगा जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आईसीएससी वाला रूल नहीं चलेगा बेटा वहां पर। और शायद मेरे ख्याल से आईसीएससी में भी एनसीईआरटी का सिलेबस आ चुका है, मे भी आपके स्कूल में नहीं, आपको चेंज करके पढ़ाया गया है, ठीक है। आ गया है वैसे आईसीएससी में एनसीईआरटी का सिलेबस, पढ़ाते नहीं, वो पढ़ाते पुराना वाला है। आपको सीए वगैरह या एमबीए या बीकॉम जो भी पढ़ेंगे आपको यही एंट्री करनी है बाद में, ठीक है। और यहां पर एक बात आपको याद रखनी है, क्या, अगर क्वेश्चन ये ना बताए कि चेक बैंक में कब डिपॉजिट हो रहा है, चेक बैंक में कब डिपॉजिट हो रहा है, तो हम मानते हैं कि चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। क्या मानते हैं कि चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, और उस केस में हम एंट्री करेंगे बैंक डेबिट टू डेटर या सेल्स, जिस भी वजह से हमारे पास पैसा आ रहा हो। और यह बात आईसीएससी वालों के लिए भी कॉमन है, सीबीएसई वालों के लिए भी कॉमन है, ठीक है। ये वाली बात आईसीएससी और सीबीएसई दोनों के लिए कॉमन है। मानवी जी क्लियर है बात, श्योर। लेकिन बेटा माइंड अपना थोड़ा ओपन लेके चलना, दिमाग में रखना ये बात, क्योंकि जब आप सीयूटी देंगे 12th के बाद, तो वहां अगर कोई बात आई तो हमें इसी बात को ध्यान में रखना है, वहां पे फिर कॉन्ट्रा नहीं चलेगी बेटा, सही है ना। कोई डाउट इसमें। अब बात करते हैं चेक जाने की। चेक जब जा रहा है, चेक जब जा रहा है मतलब जब हम किसी को चेक इश्यू कर रहे हैं, जब हम किसी को चेक इश्यू कर रहे हैं, तो भैया हमारे हिसाब से तो हमने पेमेंट कर दी। अब वो बैंक में कब लेके जाता है हमें उससे मतलब नहीं है, तो हम सीधी एंट्री करेंगे जिसे भी हम पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर को कर रहे हैं या गुड्स खरीदने की एंट्री कर रहे हैं, टू बैंक, सीधी टू बैंक। कॉमन बात है आईसीएससी सीबीएसई सभी के लिए, टू बैंक। और चेक जब बैंक में प्रेजेंट होगा, चेक जब बैंक में प्रेजेंट होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है।
तो हम क्या करेंगे उसकी नो एंट्री, क्योंकि हमने तो जब चेक दिया था तभी बैंक मान लिया, अब सामने वाले की इच्छा है वो बैंक में कब लेके जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मैं किसी को चेक दे रहा हूं, क्या मेरे हाथ में वो बैंक में चेक कब लेके जाएगा? तो मैं कैसे कंट्रोल, क्या मैं रोज फोन करके पूछूं भाई साहब पहुंच गए क्या बैंक, भाई साहब पहुंच गए क्या बैंक? तो फिर मैं कैसे वेट कर सकता हूं वो बैंक में कब जाएगा? तो मैं साथ के साथ क्या लिख रहा हूं, बैंक। लेकिन जो चेक मेरे पास आ रहा है, क्या वो मेरे हाथ में, मैं बैंक में कब जमा करूंगा? बिल्कुल। तो उसके बारे में मुझे पता है, इसलिए जब आता है तब नहीं बैंक लिखते, जब जमा करते हैं तब बैंक लिखते हैं। क्लियर? तो अगली क्लास में बेटा मैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स की एंट्री कराऊंगा। लास्ट एंट्री वो क्लास है मेरी, उसके बाद बुक की मिक्स एंट्री कराऊंगा, फिर वैसे कॉन्सेप्चुअली नहीं करानी मुझे अलग से। सही है? तो बुधवार और लास्ट इस शुक्रवार को ये चैप्टर क्लोज कर देंगे, बिल्कुल फिर नए चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो। अब बता, बिना